हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि माइल्ड ऑटिज़म क्या होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं A to Z फुली डिटेल्ड में यहाँ पर माइल्ड ऑटिज़म के बारे में बात करूँगी। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लेवल होता है, क्या क्या बच्चे में बदलाव होते हैं, एवरीथिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर मैं जो भी कुछ चीज़ शेयर करूँगी वो मैं अपने पर्सनल बिहाफ पर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ था कि जैसे ही हम नेवी हॉस्पिटल में गए थे तो मेरी बेटी को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज़म बताया था कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है। तो उन्होंने कैसे बताया था, उस टाइम पे जब उन्होंने हमें बताया था तब हम ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, बच्चे को कोई बड़ी बीमारी फिर छोटी बीमारी है, या ये जल्दी ठीक हो जाएगी या टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे मन में। तो उसी से रिगार्डिंग हमने अपने डॉक्टर से बात की, उनसे डिस्कस किया कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। तब उन्होंने हमें सारा कुछ डिटेल में हमारे साथ शेयर किया और हमें बताया कि ये चीज़ क्या होती है। तो उनसे हमें जो भी कुछ सीखने को मिला, जो भी कुछ जानकारी मिली, वही सब आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। एंड मेरी बेटी के क्या क्या सिम्टम्स रहे तो वो सारा कुछ आज मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर जब हम लोग गए थे तो सीधे हमें डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि बच्चे को डायरेक्टली माइल्ड ऑटिज़म है। बहुत सारे टेस्ट, इसके पीछे बहुत सारे असेसमेंट हुए थे, बहुत सारे टेस्ट किए डॉक्टर ने, बहुत सारा डीप में जाकर उन्होंने मेरे बेटे का सारा कुछ चेक किया कि क्या इशू है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। तो ये उन्होंने सबसे पहले बताया था कि इसको फॉर्म को फिल करिए कि आपके बच्चे को ये जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें वो बच्चा प्रॉपरली अपनी एज के अकॉर्डिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो येस कीजिए, नहीं कर पा रहा है तो नो कीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी कर पा रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, तब भी नो ही कीजिए, क्योंकि वो प्रोसेस में ही नहीं है। बट ना, इस एज में बच्चे फुली तरीके से ये चीज़ें करने लगते हैं। तो चलिए, ये अलग बात होगी। अब बात करते हैं कि आखिर में एक्चुअल में माइल्ड ऑटिज़म क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका पूरा नाम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ। तो इसका मतलब होता है, तो इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ऑटिज़म बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत अलग होता है। उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस अलग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म बच्चे को देखा और आपको लगा कि सभी ऑटिज़म बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। किसी बच्चे को अगर ऑटिज़म है तो उसके 3 पार्ट्स अफेक्ट किए जाते हैं, 3 पार्ट्स प्रभावित होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला कम्युनिकेशन, सेकेंड सोशलाइजेशन एंड थर्ड बिहेवियर। जी हाँ, ये 3 एरिया उसके प्रभावित होते हैं अगर बच्चे को ऑटिज़म है। बट जो इसका लेवल है वो हर बच्चे में अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का मीडियम होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, एंड किसी का सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टर जब बच्चे को असिस्ट करते हैं, उसको डायग्नोज देते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो ये मेंशन करते हैं कि बच्चे को किस लेवल का ऑटिज़म हो रखा है। मीन्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहले ऐसा डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बताते हैं, उसको अच्छे से जांच करते हैं, बच्चे को पहले बारीकी से देखते हैं, उसको कहाँ परेशानी आ रही है, क्या चीज़ का इशू है उसको। फिर उसके बच्चे के लेवल के हिसाब से बच्चे को ऑटिज़म बोला जाता है कि बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म है, मॉडरेट ऑटिज़म है, या फिर सीवियर ऑटिज़म है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 तरह के ऑटिज़म क्यों? तो इसमें भी फ़र्क है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सीवियर ऑटिज़म को लेते हैं। चलिए पहले, सीवियर ऑटिज़म क्या है? जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑटिज़म हो रखा है। मींस कि जो मैंने अभी जो 3 एरियाज़ बताए थे, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बच्चे में पाई जाती है। इसलिए बच्चे को सीवियर ऑटिज़म बच्चे डॉक्टर बोलते हैं। जब बात नहीं कर पा रहा है, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स ये नॉन वर्बल है। मीन्स उसमें कोई भी वर्बल ही नहीं है, सारा नॉन वर्बल है, इसलिए इसको सीवियर ऑटिज़म के नाम से बोला जाता है। वहीं हम बात करें माइल्ड ऑटिज़म की, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड बिहेवियर। तो पहले नंबर पे कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। माइल्ड ऑटिज़म में मीन्स उसका कम्युनिकेशन
अफेक्ट करता है, लेकिन वो बात कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, बोली बोल पा रहा है। लेकिन जो दूसरे बोलते हैं उसको रिपीट कर रहा है, दूसरे जो बोलते हैं उसकी बात को रिपीट कर रहा है, की बात को बार बार रिपीट करना, नीड्स, अपनी वांट्स, अपना डिज़ायर सब बता देगा, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा। मीन्स टू बी प्रोसेस में नहीं हो पाता बच्चे का। 3 मिनट्स या 5 मिनट्स तक करेगा, उसके बाद आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, उसका अलग ही जोन है। लेकिन अगर थोड़ा सा पुश करेंगे, पीछे से इंटरवेंशंस देंगे, तो इमिडिएटिव करना सीख जाएगा, कम्युनिकेट करना सीख जाता है। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको आंसर देने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है। मतलब जहाँ पर सीवियर ऑटिज्म में वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर एक माइल्ड ऑटिज्म बच्चे का लेवल थोड़ा सा डाउन है। मीन्स वो चीज़ें कर पा रहा है, लेकिन काफ़ी थोड़ी मात्रा में कर पा रहा है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि पहले जब मैंने ये चीज़ शो की थी, तब डॉक्टर ने हमसे इसी वजह से ये चीज़ करवाई कि बच्चा येस है या फिर नो है। हमने बोला सारा कुछ नो है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करता है, तब भी उन्होंने हमारे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म बता दिया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर रहा है, ज़्यादा नहीं। डिफरेंस था यहाँ पर एक सीवियर ऑटिज्म एक एंड माइल्ड ऑटिज्म के बीच में। बच्चा कितना एरिया अफेक्ट कर रहा है, बच्चे का कितना एरिया अफेक्ट होता है। सेकंड बात हम यहाँ पर करेंगे सोशलाइजेशन की। पहले मैंने कम्युनिकेशन का बता दिया, एंड दूसरा यहाँ पर सोशलाइजेशन में अगर मैं सीवियर ऑटिज्म की बात करूँ तो सीवियर में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। मीन्स उसका जो सोशलाइजेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरों से मिलना जुलना नहीं, अपने ही जोन में रहना, किसी को आई कांटेक्ट नहीं देना, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, नेम रिस्पॉन्ड नहीं देना। मीन्स ज़्यादा प्रभावित है उसका ये पार्ट। ये माइल्ड ऑटिज्म में बच्चा घुल मिल रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, नेम रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन वो उसमें भी ये चीज़ अफेक्ट है सोशलाइजेशन, लेकिन वो क्या है, थोड़ी मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है उसको। मीन्स माइल्ड ऑटिज्म में बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। किसी पार्क या फिर फंक्शन में जा रहे हैं, बच्चा जा रहा है तो अपने आप को अलग सा ही रहेगा, ज़्यादा इमिटेटिव नहीं लेगा। ग्रुप एक्टिविटी हो रही है या फिर बच्चे के साथ में ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चा इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन अलग रहेगा सब बच्चों से, उसमें उस वे में नहीं खेलेगा जिस वे में बाकी बच्चे खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि मेरे बेटे का यहाँ पर मैं लेके गई थी, ये हॉस्पिटल में ही बना हुआ था बच्चों का, तो बाकी बच्चों के साथ में मैं लेकर गई थी। जैसे हॉस्पिटल में क्या है, नंबर लगे होते हैं तो टाइम लगता है, तो बच्चे परेशान करते हैं, तो उनका ये खेलने का एरिया बना दिया था। लेकिन इसमें भी मेरा बेटा बिल्कुल खेल ही नहीं रहा था, अपने अलग में ही रह रहा था, बाहर बाहर रो रहा था। और उस टाइम पर जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई थी अंदर, तब उन्होंने ये चीज़ चेक किया कि बच्चा इतना क्यों रो रहा है ज़्यादा टाइम। एंड मेरा बेटा उस टाइम पर 17 मंथ्स का हुआ था। एंड ये चीज़ उन्होंने पूछी, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगी कि क्या क्या चीज़ हुई थी एंड कैसे कैसे हमने रिकवरी ली और कैसे कैसे हमने थेरेपी ली। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इसी चैनल पर। यहाँ पर मैंने बताया कि बच्चा उतना फ़न वे में नहीं खेलेगा जितना बाकी बच्चे खेलेंगे ऑटिज्म में, मतलब। और अगर सीवियर है तो बिल्कुल भी नहीं करना है उसको, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था। एंड थर्ड चीज़ आती है बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर। इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर सीवियर ऑटिज्म है तो हैंड फ्लैपिंग, बॉडी मूवमेंट, आगे पीछे होना, या मीन्स सीवियर ऑटिज्म बच्चे का अलग ही दिखाई दे जाता है। कोई भी दूसरा या थर्ड पर्सन ईजिली पहचान सकता है कि इस बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में रहता है, बिल्कुल भी किसी से इंटरेक्ट नहीं होता है, कोई आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं होता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऐसी ही आती हैं, बॉडी मूवमेंट, कुछ भी हाथ से यूँ यूँ कर रहा है, या मतलब जब मैंने डॉक्टर पे दिखाया था तब उन्होंने भी ये चीज़ें क्वेश्चन की थी मेरे बेटे से, लेकिन इतना कुछ भी नहीं था, तो थोड़ी मात्रा में था। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि माइल्ड ऑटिज्म, ये तो मैं सीवियर ऑटिज्म का बता रही थी। तो सीवियर ऑटिज्म में बच्चा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टिमिंग बिहेवियर करना, बॉडी मूवमेंट करना, सिंपली ये है कि इसमें कोई भी बंदा आपके बच्चे को देखकर बता सकता है कि ये बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसको सीवियर ऑटिज्म है। और जो माइल्ड ऑटिज्म बच्चा होता है उसका जनरली कोई दूसरा पर्सन अगर देख रहा है तो वो जल्दी से नहीं नोट कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी मात्रा में होती है, ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ा होता है। अगर बच्चा 3 साल का है, और जैसा हमारे डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा अगर 3 साल से नीचे में है तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाता कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म हो रखा है, क्योंकि वो चीज़ें करता है लेकिन कम मात्रा में करता है। तो पेरेंट्स को लगता है नहीं ये तो नॉर्मल है, बच्चे कर लेते हैं, कर लेगा थोड़े आगे चल के। लेकिन क्या होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। तो क्या है,
जो अदर पर्सन होते हैं वो इतने जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं माइल्ड ऑटिज्म बच्चों को। 3 साल से नीचे के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे, 3 साल से ऊपर हो गया तो पक्का कह सकते हैं। तो यहाँ पर कई पेरेंट्स का ये भी रहता है कि अरे हमारा बच्चा तो करता है, चीज़ें सब करता है, फिर भी डॉक्टर ने हमारे बच्चे को ऑटिज्म बता दिया। तो वो इसी रीज़न से बताया है कि यहाँ पर माइल्ड ऑटिज्म का पता नहीं चल पाता है और बच्चे को वो चीज़ हो रखी होती है, इस वजह से डॉक्टर बता देते हैं उसी टाइम पे, जिससे वो अपने बच्चे के ऊपर काम कर पाएँ। अगर वो उस टाइम पे अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं कर पाएंगे, ये सोचेंगे कि भाई बच्चा हमारा कर रहा है, भले ही कम में कर रहा है लेकिन कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर जब अच्छे से देखते हैं, बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ को देखते हैं बच्चे के अंदर, तब जाकर ये चीज़ पता चल पाती है एंड डॉक्टर उसको पहचान कर बता पाता है। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, तभी तो हमसे भी मैं खुद यहाँ पे सबूत बैठी हूँ, मेरे खुद नहीं पता पड़ रहा था कि ये चीज़ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको कोई हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, कुछ डाउट में थे। मीन्स इतना क्लियरिटी नहीं थी। जब तक अगर हमें डॉक्टर नहीं बताता तो हम इसी उसमें चलते और लेवल और इंक्रीज़ होता चला जाता। बच्चे को अगर माइल्ड ऑटिज्म है फिर भी वो अपने लेवल के हिसाब से काफ़ी कुछ कर लेता है, चीज़ों को कर पाता है, कर लेता है। अगर उसके लिए सही टाइम पर उसको थेरेपी दी जाए, इंटरवेंशंस दी जाए, सही टाइम पर उसको ये चीज़ बता दी जाए तो बच्चा इजीली कैच कर लेता है एंड वो धीरे धीरे अपने लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है, उसको नहीं आता है इतना इशू। कह सकते हैं कि कहीं कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अगर रूटीन अगर बच्चे का बना हुआ है एंड उस रूटीन से अगर अलग होकर कुछ दूसरी चीज़ हो रही हो तब बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत अप डाउन्स होते हैं, हर बच्चे में होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस थे माइल्ड ऑटिज्म वर्सेस सीवियर ऑटिज्म को लेकर, एंड यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई है कि माइल्ड ऑटिज्म एक्चुअल में क्या होता है। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, हमें इतना बड़ा लेकर नहीं चलना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो हम अपने बच्चे को ईजिली तरीके से ठीक कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अगर कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं। सही टाइम पर थेरेपी लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म बताया था तो हमने क्विकली उस चीज़ को एक्शन में लिया एंड अपने बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया, जिस वजह से मैं अभी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने बेटे को लेकर कि हाँ मेरा बच्चा अभी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। इतना ज़्यादा हाँ मैं कह सकती हूँ कि इतना अभी वो फ्लुएंट नहीं हुआ है, इतना नहीं बोल पाता है, लेकिन अभी जितना भी बोलता है ना उसमें भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता था, बिल्कुल भी कुछ उसका लेवल नहीं था, कुछ नेम रिस्पॉन्ड, आई कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं था, अपने कुछ भी कमांड दो, कोई फॉलो मैन, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ थी जो अभी मेरे बेटे में आ गई है। तो मुझे दिल से बहुत सुकून मिलता है। आई नो कि वो इतना नहीं कर पाता है बट जितना भी करता है मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं और उसको करने की कोशिश करती हूँ और उसको बताने की कोशिश करती हूँ और उसको अच्छे से ट्रेन एंड थेरेपी देना घर पर प्रेफर करती हूँ, जिससे मेरा बेटा ईजिली जल्दी से कैच कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं अभी अपने ससुराल आई हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ था कि क्वार्टर पे रहती थी अकेले, तो काफ़ी अकेलेपन में इतना नहीं हो पाता था। बट यहाँ फैमिली के साथ अगर रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ी सी थेरेपी जहाँ ली थी, मैंने 2 या 3 महीने के लिए थेरेपी ली थी नेवी हॉस्पिटल में, जो कि हमारा ट्रांसफ़र आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना नहीं ले पाया और वहाँ पर आने जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो ज़्यादा टाइम तक हमने थेरेपी वहाँ पर नहीं ले पाई। बट आने वाले टाइम में अगर बना तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर कंटिन्यू करने की, क्योंकि ट्रांसफ़र उसी जगह पर आया है, बस थोड़ा जगह का इशू है, लेकिन थोड़ा अप डाउन चल जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मैं ससुराल में रह रही हूँ तो यहाँ पर भी मेरा बेटा इजीली अभी सेट हो गया है, सबके साथ घुल मिल गया है, सबके साथ खेल लेता है, दादी दादा सब लोग उसको बुलवाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, उसको बोलने की कोशिश करता है। एंड अभी तो रिसेंटली इतना हुआ है कि मैं उसको पूछती हूँ, जैसे मैंने अपनी टॉयज़ वाली वीडियोज़ में भी बताया हुआ था आपको कि टॉयज़ लिए थे, तो उन टॉयज़ की मदद से मैं अपने बच्चे को पढ़ाती भी हूँ एंड उससे पूछती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ कि अच्छा डॉग कहाँ है, अच्छा टमाटर किधर है। मीन्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ उसी लैंग्वेज में अपने बच्चे के साथ में उस चीज़ को समझाऊँ और उसको बताऊँ, क्योंकि अदर लैंग्वेज चेंज करने से उसे भी प्रॉब्लम होगी एंड हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा एंड उसको एक्शन में नहीं ले पाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि एक ही लैंग्वेज में बच्चे के साथ में वर्क करें। तो यहाँ पर मैंने उसको इस तरीके से क्वेश्चन करती हूँ, एक पहाड़ा जैसा एक मैंने पिलो बताया हुआ था, तो वहाँ पर मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ एंड वो इजीली उसको इंडिकेट करके पॉइंट करके वो इजीली बता देता है। मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है, बस नज़र ना लगे तू ओके। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी आई थिंक। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।